कमोडिटीज़ में गोल्ड बाई ना करें, बच के रहें इन चीज़ों से। और जब आप गोल्ड फिज़िकली भी पहनते हैं या घर में अपने लॉकर में भी गोल्ड रखते हैं, तो मान के चलिए एक मैनिफेस्ट करते हैं आप। जिसमें तो बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं आज भी मेरे पास कि क्या गोल्ड फिज़िकल फॉर्म में लेना चाहिए या कमोडिटीज़ में या ई गोल्ड लेना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे पास आते भी इसलिए हैं क्योंकि मैं एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ और हमेशा ही फाइनेंशियल एडवाइस भी देता हूँ लोगों को। अब देखिए, अपने आप में एक आंसर के बारे में सोचिए आप। ये जो क्वेश्चन है इसी में आंसर छुपा हुआ है कि जब भी आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड मतलब अगर हम सबके बारे में सोचें, टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि दो सेगमेंट बनते हैं कि किन को कमोडिटीज़ में जाना चाहिए एंड किन लोगों को फिज़िकल गोल्ड में जाना चाहिए। एंड ईटीएफ की भी बात करेंगे, आजकल म्यूचुअल फंड भी लॉन्च हो चुके हैं गोल्ड के बारे में। तो एक चीज़ कॉमन है सबके लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, फिज़िकल गोल्ड। फिज़िकल गोल्ड हर व्यक्ति ले सकता है। और अगर आप गोल्ड में एल हटा दें तो GOD, गॉड मीन्स गोल्ड। गोल्ड का जब आप एल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि गॉड एंड गॉड की मुद्रा, सोने को गॉड की मुद्रा भी कहा जाता है। और आप देखिए ना, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएंगे, पुराना हिस्ट्री कितनी पुरानी, 20 साल 15 साल पुरानी, 2005 में देख लीजिए जो रेट चल रहा था गोल्ड का, अराउंड 4,500 रुपये का रेट था। और आज सोचिए, आज 1 लाख का आंकड़ा से ऊपर निकल गया है। मतलब 20 गुना गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है और आगे और बढ़ेगा। और मैंने टारगेट भी दिए हैं अगले 3-4 माह के, और मार्च 2026 का भी टारगेट दिया है। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो देखिए, फिज़िकल गोल्ड की जब हम बात करें, इट्स फॉर एवरीवन, बिकॉज़ जब भी आप गोल्ड लेते हैं तो आपके 2 प्लैनेट्स बहुत मजबूत हो जाते हैं। जुपिटर मीन्स देवगुरु बृहस्पति एंड आपका सूर्य, क्योंकि ये जो 2 प्लैनेट हैं इनकी धातु गोल्ड बनती है। और जब भी आप देवगुरु बृहस्पति के लिए, जैसे मान लीजिए कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं या सूर्य कमज़ोर हैं, और जब आप गोल्ड फिज़िकली भी पहनते हैं या घर में अपने लॉकर में भी गोल्ड रखते हैं, तो मान के चलिए एक मैनिफेस्ट करते हैं आप धन, संपत्ति, आप 5वां घर आपका चाइल्ड, एजुकेशन, आपका प्रोस्पेरिटी का हाउस होता है। और आप सोचिए ना, गुरु पंचम घर का कारक है, सूर्य लगन का, मस्तिष्क, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होता है, तो 10th हाउस आपका कार्य क्षेत्र, आपका आगे धन का बढ़ना। तो सोचिए, जिसके पास ऑलरेडी फिजिकल गोल्ड है, सिक्योर तरीके से आपने रखा है, तो मान के चलिए कि कभी बुरा वक्त भी आएगा तो आप गोल्ड बेचकर आप अपना ज़िंदगी, रोज़मर्रा के जो भी खर्चे हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फिजिकल गोल्ड लिया है कई वर्षों से, और आज बिजनेसेस नहीं करते हैं तो उसी गोल्ड को सेल आउट करते रहते हैं। एक गवर्नमेंट की जो एक पर्टिकुलर फीस होती है 12.5% पे करते रहते हैं एंड एज ए एसेट दिखाते हैं, टैक्स पे करते हैं, एंड अपनी उनकी लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से चल भी रही है। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं आप इसके साथ धन, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, गुरु से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी आ जाती है, आपका विजडम, इंटेलेक्ट, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो जब आप गोल्ड घर में रखते हैं फिजिकल तरीके से। तो गोल्ड फिजिकल तरीके से सबके लिए है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि डेफिनेटली फ़िज़िकल तरीके से तो रख ही रहे हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का क्या किया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा का सारा गोल्ड खरीद के घर पे ही रख लें। दोस्तों, घर पे 100-200 ग्राम, 50 ग्राम रखिए, या जो भी ज्वेलरी आपकी होती है इतना ही कोई व्यक्ति रखता है घर पे। या मान लीजिए आप कोई ज्वेलर्स हैं या कोई बहुत बड़े बिजनेसेस हैं आपके, कोई लॉकर है आपके पास 3-4 हज़ार किलो का,
जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली आप घर पे रख सकते हैं। लेकिन जब भी गोल्ड खरीदें आप मार्केट से फिजिकल फॉर्म में, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर अकाउंट से ही पेमेंट करें, जीएसटी बिल लें जो कि 3% सरकार को हमेशा ही जाता है। एंड जो भी आप बिस्किट, या मान लीजिए कई लोग ब्रिक्स भी लेते हैं, 1 किलो की ईंट ले लेते हैं, तो आप सोचिए उस ब्रिक में या बिस्किट्स में नंबर दिया होता है, और वही नंबर आपका जो बिल आप खरीदते हैं उसके ऊपर चढ़ता है। और वो जो नंबर है उस बिस्किट या ब्रिक का, वो भारत सरकार के पास रिकॉर्ड होते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये पर्टिकुलर बिस्किट किसी व्यक्ति के पास है। तो आप सोचिए, कम से कम आप सिक्योर कर रहे हो आप अपने आप को। कोई ब्लैक का गोल्ड नहीं है, आपके पास एक सोफिस्टिकेटेड वे में गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है, उसका रिटर्न फाइल किया है आपने, आपने अपना जो भी प्रॉफिट दिखाया है उसमें से आपने ख़रीदा है, तो आप खुद को एक सुरक्षित महसूस करते हैं। अब बात आती है कि और भी तो ऑप्शंस हैं बहुत सारे, जैसे कि ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड हो गया, कमोडिटीज़ के थ्रू गोल्ड। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आज ई गोल्ड एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें कि जब लोग ई गोल्ड बाई करते हैं तो उन्हें 3% ब्याज वैसे भी मिलता रहता है। गोल्ड की जब कीमत बढ़ती है तो उस कीमत पे 3% आपको ब्याज मिलता है। और सोचिए, गोल्ड जो आपने बाई किया है वो तो बढ़ता ही रहेगा। ये भी ऑप्शन जो है ये सभी व्यक्तियों के लिए है। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, अपना भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन हर व्यक्ति के लिए ऑप्शन ये लागू होता है, ई गोल्ड वाला। अब तीसरा आ जाता है आपका ईटीएफ। ईटीएफ में भी कोई परेशानी नहीं है, आप बाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको किस रेशो में लेना है, आपका सूर्य कुंडली में क्या कहता है, गुरु क्या कहता है। बिकॉज हर व्यक्ति आजकल के समय में एक अपना पोर्टफोलियो बना के चलता है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, कि आप लैंड कितनी लेनी है, फ्लैट कितना होना चाहिए आपके पास अगर आपने भूमि कहीं ली है तो किन किन एरियाज़ में होनी चाहिए, मेट्रोज़ में, एग्रीकल्चर में। स्टॉक्स लेने हैं तो उनका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट और कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के करने हैं, या आप इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली कोई स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी कुंडली के हिसाब से गाइडलाइन भी दे देगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाना कैसे है, कौन से ग्रह किन चीज़ों की तरफ इशारा दे रहे हैं, ताकि भविष्य में आपको परेशानियां ना आए, आप एकदम टेंशन फ्री रहें। तो अभी हमारा क्लियर हो गया कि फिजिकल गोल्ड इज़ फॉर एवरीबडी, ईटीएफ कोई भी ले सकता है, ई गोल्ड कोई भी ले सकता है। अब बचती है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ नॉट फॉर एवरीबडी, तो इससे आपको बच के रहना है। आई अंडरस्टैंड कि कमोडिटीज़ में जब आप एमसीएक्स के थ्रू गोल्ड लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन जब आप लेते हैं तो दोस्तों पैसा बहुत बनता है, आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आपको आज 100 ग्राम का बिस्किट लेना है मार्केट में, तो आज का जो रेट चल रहा है, तो आज 11th ऑफ अगस्त है, आज इस समय रेट अराउंड 1,03,000 है। तो आप सोचिए कि आपको 10,30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको, अगर आपको एक 100 ग्राम का बिस्किट लेना है। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में लेते हैं तो उसमें आपको हार्डली 1 लाख के आसपास देना पड़ेगा, 10 टाइम ऑफ दैट कॉस्ट। लेकिन जब आप लेते हैं और बाई चांस गोल्ड गिरा तो उसको आपका जो अमाउंट आपने पे किया ऑलमोस्ट कई बार नील भी हो जाता है। लेकिन जब बढ़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा आपको गेन्स देगा, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्शन बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये जो एमसीएक्स वाला गेम है, इससे आप सबको बचना है। इसमें उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेट करना है जिन्हें मार्केट की समझ है, जिन्हें पता है कि एक्सपायरी कब है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, इंटरनेशनल हालात कैसे बने हुए हैं, कब कब प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है, कब फिर से एंटर करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति 5th हाउस में एंड 10th हाउस में अच्छी होगी, और वो भी आपके 11th हाउस के साथ उसका, उन प्लैनेट्स का, उनके भावेशों का, उनके नक्षत्रों का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मान के चलिए गोल्ड बेशक बढ़ रहा है, जो मैंने अभी प्रेडिक्शन दी है कि गोल्ड बहुत भागेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हफ्ता 10 दिन गोल्ड नीचे गिरे, जैसे अभी 2 दिन में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, 2,000 रुपये अभी टूटा भी है। और ये मैंने प्रेडिक्शन दी भी थी, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रेडिक्शन लेते हैं मंथली गोल्ड की डे वाइज, उन्हें पता था कि 11-12 तारीख को मैंने गोल्ड डाउन कहा है, हुआ भी। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग फिर अचानक पैनिक भी हो जाते हैं कि तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जिनकी कुंडली का
ये जो कॉम्बिनेशन बताए हैं मैंने, ये परफेक्ट तरीके से कनेक्ट करते हैं इन हाउसेस के साथ। इसका तात्पर्य है कि आप डेफिनेटली एक हिडन एसेट्स को भी आप जन्म दे सकते हैं, क्योंकि MCX कमोडिटीज़ की जब भी बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन जब आप फिज़िकल फॉर्म में लेते हैं तो दोस्तों मान लीजिए 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये भी गोल्ड टूट जाए, 30%, 40% भी टूट जाए, आपको ये पता है कि आपके पास गोल्ड फिज़िकल फॉर्म में पड़ा है। अगर गोल्ड की कीमतें नीचे गिरेंगी तो बाकी चीज़ों की भी नीचे कीमतें गिरेंगी, तो डर नहीं होता आपको। लेकिन जब आप कमोडिटीज़ में जाते हैं, जब फॉल करती है कोई चीज़, डर भी होता है, पैसा भी डूबता है, एक एक्सपायरी का टाइम आ जाता है, आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, या आपने फ्यूचर में अगर आपने आगे के माह में लिया है तब अलग अलग बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग डर के गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कभी भी कमोडिटीज़ में गोल्ड बाई करना है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जो फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी करते हो, उनसे सलाह लिए बिना कमोडिटीज़ में गोल्ड बाई ना करें, बच के रहें इन चीज़ों से। एंड आप लोगों के क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं गोल्ड के लिए। आई अंडरस्टैंड अभी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि फ़िज़िकल में रखेंगे तो सिक्योरिटी नहीं है, बैंक में सिक्योरिटी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, बैंक में भी आजकल कई आपने किस्से सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का लॉकर खोल दिया गया, वहाँ से चीज़ें गायब हो गई। तो देखिए सेफ्टी तो कहीं नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कमोडिटीज़ में भी रिस्क है कई बार। सो आपको खुद प्लान करना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि घर में रखते हैं लिमिटेड मात्रा में रखें, या तो आप अपने लॉकर्स अच्छे वाले लें और बैंक में ज़रूर रखें, फिज़िकल फॉर्म में भी रखें। फिज़िकल फॉर्म में तो ज़रूर रखें गोल्ड, ताकि गुरु सूर्य आपका स्ट्रांग हो सके। और घर में थोड़ा बहुत गोल्ड ज़रूर रखें ताकि गुरु और सूर्य की प्रॉपर्टीज़ बढ़ती चली जाएं। तो ये छोटा सा वीडियोस मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं, और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं। बाकी हाँ, किसी को ये लगता है कि कमोडिटीज़ में आपको बाई करना है तो क्या आपका लक उसमें सही है, क्योंकि आपको फ़ायदे भी 5-10 टाइम हाई होते हैं उसमें। अगर आपको कोई मुझसे कंसल्टेशन चाहिए हो, मैं डायरेक्ट मिलता भी हूँ, 1-to-1 कंसल्टेशन भी देता हूँ, इन पर्सन कंसल्टेशन। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जो नंबर दिया है कॉल कर सकते हैं, टीम हमारी आपको रिप्लाई करेगी। मंडे टू फ्राइडे कॉल पिकअप होते हैं हमारी टीम के द्वारा। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और 10 to 5 ही कॉल ली जाती है। सो दोस्तों, आपके और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं गोल्ड एटसेट्रा के लिए, आप ज़रूर पूछिए। सिल्वर के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, स्टॉक मार्केट के वीडियोस आप लोगों को अक्सर मिलते जाते हैं, और बहुत सारे ऑलरेडी दे चुका हूँ। आगे के भी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ स्टॉक मार्केट में आगे क्या होने वाला है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए पॉडकास्ट की सीरीज़ भी शुरू होने जा रही है, तो ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ बहुत अलग तरीके से पॉडकास्ट मीन्स जिसमें कि आप लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग उनमें छुपी हुई है, और जल्द हमारे पॉडकास्ट शुरू होने वाले हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।